अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ARM बर्ड एवरी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से मेल और फीमेल का डिफरेंस कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इन तरीकों से आप अपने बर्ड्स को देखते हैं तो आप बाआसानी पता लगा सकते हैं कि आपके पास मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बर्ड के शौक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास जो बर्ड्स हैं वो कन्फर्म पेयर हैं भी या नहीं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मेल और मेल या फीमेल और फीमेल आपस में जोड़ा बना लेते हैं, वो क्रॉस भी करते हैं। फीमेल और फीमेल आपस में क्रॉस करने के बाद एग्स भी देते हैं, मगर प्रॉब्लम्स ये होती है वो तमाम के तमाम एग इनफर्टाइल होते हैं और हमारा वक्त ज़ाया होता है। फीमेल और फीमेल का पेयर अगर लगा हो तो इनकी पहचान करने की अलामत यह है कि जब वो अंडे देंगे तो अंडों की तादाद 8 से 10 या 12 होगी। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फीमेल और फीमेल का पेयर है। अमूमन लवबर्ड्स में अंडों की तादाद 4 से 6 होती है। इसलिए लवबर्ड के शौक में सबसे पहले आपको मेल और फीमेल कंफर्म करना चाहिए कि आपका पेयर कंफर्म है या नहीं, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। सबसे पहले तरीके के बारे में हम बात करेंगे, वो है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट में आप बर्ड्स का एक फेदर निकालकर डीएनए कंपनी को भेज देते हैं, जो कि इसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में भेज देते हैं। प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जब आप डीएनए करवाते हैं तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आगे वीडियो में ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप खुद मेल और फीमेल कंफर्म कर सकेंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, वो ये है कि आपको बर्ड्स की दुम से पता लग सकता है। जब एक बर्ड स्टिक के ऊपर बैठा होता है तो आपको वहीं से अंदाजा हो सकता है कि ये मेल है या फीमेल। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको इस चीज का अंदाजा ना हो, वक्त गुजरने के साथ साथ आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। जब भी आप उन बर्ड्स को गौर से देखें, जिसकी दुम वी शेप में होगी और नुकीली होगी वो मेल होगा, जिसकी शेप यू शेप में होगी वो फीमेल होगी। यानी कि इसकी दुम नुकीली ना हो, खुली हुई होगी, वो फीमेल होगी। जब आपके बर्ड स्टिक पर बैठे होते हैं तो आप इन्हें गौर से देखा करें, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल। तीसरा पॉइंट यह है कि लवबर्ड्स में अमूमन ऐसा होता है कि फीमेल मेल की निस्बत थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी कि मेल से उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। मेल की निस्बत थोड़ी सी सुस्त भी होती है, यानी कि अगर आप मेल को देखें तो वो फीमेल से ज़्यादा एक्टिव भी होता है और साइज में थोड़ा सा छोटा भी। इसलिए इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल। 4 नंबर पर जो तरीका है बहुत ही आसान है। अगर आप अपने बर्ड्स को देखें, जब वो स्टिक के ऊपर बैठे होते हैं, जो मेल होगा उसकी टांगों के बीच में जो गैप होगा बहुत ही कम होगा। जो फीमेल होगी टांगे खोलकर बैठेगी, यानी कि उसके दोनों पंजों के दरमियान जो फासला होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। इससे आपको बाआसानी पता लग जाएगा कि आपके पास मेल कौन सा और फीमेल कौन सी है। जो 5वां तरीका है जिसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो हड्डी का तरीका है। अगर आप नए शौकीन हजरात हैं तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको मुश्किल पेश आए। जब कभी भी आप मुख्तलिफ बर्ड्स पर ये तजर्बा करेंगे तो आपको बाआसानी समझ आ जाएगी कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल। इसे चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने बर्ड्स को हाथ के अंदर पकड़ें और इसे बिल्कुल रिलैक्स रखें। इसके बाद आप अपनी उंगली से इसके विड के ऊपर जो हड्डी का एरिया, इसे आराम से टच करें और महसूस करें। अगर आपको महसूस हो कि हड्डी के दोनों सिरे सख्त और नुकीले हैं तो ये मेल होगा, ये आपस में थोड़े से जुड़े हुए होंगे। अगर आप इसी तरीके से फीमेल को देखें तो इसकी हड्डी के दरमियान गैप ज्यादा होगा, इसकी जो हड्डी के सिरे होंगे वो सॉफ्ट होंगे। आपको बाआसानी पता चल जाएगा कि इसके बीच में गैप ज्यादा है और ये फीमेल। अगर आप बर्ड्स के ऊपर तजर्बा करते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपको इस चीज का बाआसानी पता लग सकता है और आप इजीली बर्ड्स को देख सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल। अब जो तरीका बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान है, कोई भी इसे कर सकता है। इसका रिजल्ट 99% सही आता है। इसे मुख्तलिफ कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि गोरे भी ये तरीका इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सी है। इस तरीके को पेंडुलम कहते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें दरकार होगी, एक छोटा सा स्केल या छोटा सा कोई भी रिंग जो कि ज़्यादा वजनी ना हो। मगर इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने कील या रिंग वो लेनी है जो मकनातीस के साथ चिपकती हो, यानी कि वो लोहे की होनी चाहिए, स्टील की ना हो। इसके अलावा आपको 1 फुट का धागा चाहिए होगा जो कि जितना बारीक होगा और हल्का होगा इतना ही बेहतर रहेगा। कील या रिंग को इस धागे के सिरे के साथ बांधकर अपने हाथ में पकड़ें और इस चीज़ का ध्यान रखें और कोशिश करें आपका हाथ हिल ना पाए। फिर इस धागे को बर्ड के सर के ऊपर तकरीबन आधे इंच के फासले पर रख दें या फिर आधे इंच से भी कम। मगर आपने ख्याल ये रखना है कि धागा सर के साथ टच ना हो और ऐसे तरीके से स्टेबल करें कि धागा हिले ज़रूर मगर आपके हाथ के साथ ना हिले। जब आप इसे बर्ड के सर के करीब लेकर आएँ तो आप महसूस करें कि बर्ड के सर के अंदर कुदरती मैग्नेट फील्ड है जो इस धागे को हिलाने में मजबूर करती है। अब देखेंगे कि अगर वो कील रिंग बर्ड के सर के इर्द गिर्द गोल घूमना शुरू कर दे तो समझ जाएं कि ये फीमेल है, ये 100% फीमेल ही होगी।
अगर आप इसी तरीके से किसी कील ईयरिंग को किसी बर्ड के सर के करीब लेकर आते हैं, इसे स्टेबल करते हैं, वो कुछ सेकंड के बाद से लेकर धुन की तरफ और एक आंख से दूसरी आंख की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मेल है। ये तरीका बहुत ही अच्छा है और रिजल्ट भी 100% ठीक आता है। ये तरीका इतना बेहतरीन है, आप इसे किसी भी बर्ड्स पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लव हो, रिंग नेक हो, कॉकटेल हो, फिंचीज हो, चाहे कोई भी बर्ड हो। इसे आप उस पर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसलिए जब कभी भी आप बर्ड्स खरीदें, आपको कंफर्म ना हो रहा हो कि ये मेल है या फीमेल, तो आप इसे पेंडुलम के तरीके से चेक करें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि ये मेल है या फीमेल। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।